हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत यानी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब तक जितने भी संविधान संशोधन है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 104 संविधान संशोधन नहीं देखेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण हैं 104 संविधान संशोधन में से उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 में किया गया, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ, इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। उससे पहले भारत में 8 अनुसूची थी। एक चीज़ और बता दें, जो संविधान संशोधन है उसका विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश होता है, या राज्यसभा या लोकसभा में सबसे पहले पेश होता है। उसके बाद अगर राज्यसभा में पेश होता है तो राज्यसभा में पास होने के बाद उसे लोकसभा में पेश किया जाता है और दोनों सदनों से पास होने के बाद ये संविधान संशोधन जारी किया जाता है। अगर पहले लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा में पास होने के बाद फिर राज्यसभा में पास किया जाता है और इस तरह से संविधान संशोधन किया जाता है। तो पहला जो संविधान संशोधन है 1951 में, 1951 के तहत अनुसूची में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में किया गया था। इसके अंतर्गत दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दादरा नगर हवेली भारतीय संघ में शामिल नहीं था, तो इसे 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत इसको भारतीय संघ में जोड़ा गया था, दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन। जो 12वां संविधान संशोधन है 1962 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 1962 से पहले गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल नहीं थे। 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन्हें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन। जो 14वां संविधान संशोधन 1962 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। जो पांडिचेरी है उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था। पांडिचेरी इससे पहले भारतीय संघ का सदस्य नहीं था। इसे 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जो 8वीं अनुसूची है और भाषा से संबंधित है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन। जो 31वां संविधान संशोधन है 1972 को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। जो लोकसभा की सीट है पहले 525 थी 1972 से पहले, लेकिन 1972 में 31वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था। इसके अंतर्गत 4 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और मूल कर्तव्य। इन चारों शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चारों शब्द ध्यान देंगे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और मूल कर्तव्य। नेक्स्ट आगे देखेंगे जो 44वां संविधान संशोधन है
44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत किया गया था, जो कि आंतरिक अशांति शब्द को बदल के सशस्त्र विद्रोह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसमें जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत अशांति, जो आंतरिक अशांति शब्द है उसको बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ये दोनों 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, जो 52वां संविधान संशोधन है वो 1985 को, जिसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जो इस समय 12 अनुसूची है संविधान में, उस समय 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 1985 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत किया गया है। आगे देखेंगे 69वां संविधान संशोधन 1991 को 69वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। जो दिल्ली है उस समय 1991 में 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसे भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 को किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं जो अनुसूची है उसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया तथा जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में इसे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें आगे देखेंगे 74वां संविधान संशोधन, जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 में ही 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। आगे देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया, जो 2002 में किया गया। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन, जो कि ये 2003 में किया गया। इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या को 15% निर्धारित की गई। जो मंत्रिमंडल है उसकी अधिकतम संख्या 15% हो, इसका निर्धारण 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत किया गया। आगे देखेंगे 101वां संविधान संशोधन 2016 में 101वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत गुड्स सर्विस एंड टैक्स को यानी जीएसटी को जोड़ा गया। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन, जो 104वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया। जो 104वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत लोकसभा राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं उनका आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे इसको इस वीडियो में कवर किया गया। अब आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। चैनल पर बने रहें। आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद है 368। इस संविधान के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। जो संविधान है
संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो ये किस संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, या लोकसभा या राज्यसभा। अगर राज्यसभा में विधेयक संविधान संशोधन का विधेयक आता है तो राज्यसभा में पास होने के बाद फिर उसे लोकसभा में पास किया जाता है, यानी किसी भी एक सदन में, संसद के किसी भी एक सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। 1951 में जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जो 1951 में जो संशोधन प्रथम संशोधन विधेयक था उसमें इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये है संविधान संशोधन विधेयक। जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये विधेयक किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का प्रयास किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा के विधेयक द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो इस कथन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2010 में लागू किया गया। जो 86वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, ये 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भारत का या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधन में किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो ये संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985। जो 52वां संविधान संशोधन है 1985, इसके अंतर्गत पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो किस संविधान के अंतर्गत जो मतदाता की आयु है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा जो 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो कौन स्पष्ट किया था? तो इसका सही आंसर होगा केशव नंद भारती वाद 1973।
केशवानंद भारतीवाद 1973 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है, यानी जीएसटी? तो जो 101वां संविधान संशोधन है जिसे 2016 में किया गया था, इसके अंतर्गत जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये जो संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत 91वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संविधान संशोधन है ये 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो जो 86वां संविधान संशोधन है ये 2002 में किया गया था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है? तो ये जो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में शामिल की गई थी? तो किस अनुसूची में शामिल की गई? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1985 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें देखना है किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो समाजवादी को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इन सब तीनों को जोड़ा गया, जबकि प्रभुत्व संपन्न को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जो 12वीं अनुसूची है इसे 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया। थैंक यू।